नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा किस पोस्ट पर टाइपिंग होगा, किस पोस्ट पर टाइपिंग नहीं होगा, सबका सैलरी कितना मिलेगा, ए टू जेड सरल भाषा में आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 11,098 पोस्ट में वैकेंसी है, जिसमें से मेल का आपका 72 से 14 और दोस्तों फीमेल का 3884 पोस्ट है, क्योंकि 35% जो रिजर्वेशन होता है ना फीमेल के लिए होता है। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर जनरल का 5064 पोस्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस का 1090, बीसी का 1249, ईबीसी का आपका 1884 है, बाकी एससी का 1376, एसटी का 76 और बीसी फीमेल का अलग सा आरक्षण होता है तो उसका 368 पोस्ट है। अब दोस्तों अप्लाई करने से पहले 2 डॉक्यूमेंट्स आप बना लीजिएगा, नहीं तो आप भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या फॉर्म भरते समय फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पहले ही बता दूं। एक है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी है, क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर वो वाला बना लीजिएगा। ठीक है। बिहार में बीसी ईबीसी हालांकि होता है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। दूसरा है आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते समय इसकी जरूरत है। और एक अब अगर आपके पास है ना तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो अप्लाई स्टार्ट है। लास्ट डेट 11 नवंबर है। 135 रुपये आपका लगेगा फीमेल पीएच कैंडिडेट, एससी और एसटी के लिए। ठीक है। बाकी दोस्तों आप जनरल बीसी बीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 540 रुपया। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट के बच्चे आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। चलो इसमें जो एज काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जा रहा है। बाकी 18 से 37 साल है जनरल के लिए। बाकी जनरल फीमेल बीसी ईबीसी का 18 से 40 और एससी है एसटी है तो आपका 42 साल तक। देखो बिहार में एज में कोई समस्या नहीं होता है, मतलब खासकर बिहार एसएससी के वैकेंसी में अच्छा खासा एज इसमें लिया जाता है। क्वालिफिकेशन नाम से ही दोस्तों पता है ना आपको कि इंटर लेवल लिखा हुआ है, तो भैया इंटर ही मांग रहा है, 10+2 यानी आपका 12 बोल सकते हो इसको। ठीक है। तो ये मांग रहा है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन में 2 एग्जाम होता है, प्री मेंस, उसके बाद टाइपिंग होता है। तभी किस पोस्ट पर टाइपिंग होगा आपको जानना बहुत जरूरी है, और किस पोस्ट पर टाइपिंग नहीं होगा हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। रिजल्ट टोटल वैकेंसी का आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा मेंस के लिए। ठीक है। अब प्री का सिलेबस ध्यान से समझिए दोस्तों। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2.25 घंटे का समय, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। जीके से आपका 50 क्वेश्चन है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से आपका 50 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर मतलब मैथ से और साइंस से 25-25 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन। ये दोस्तों आपने प्री का सिलेबस देख लिया। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बेस्ट आपका प्लेटफॉर्म बताता हूं ना, जहां से आप इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। ठीक है। एक ही बार में तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो इस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों अड्डा 24/7। ठीक है ना, आपने नाम तो सुन रखा होगा। इन्होंने दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए अपना विनायक नाम से बैच लॉन्च किया है। ठीक है। इस बैच में दोस्तों ध्यान रखिएगा मात्र 500 सीट ही अवेलेबल है, तो फटाफट बैच को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इस बैच में आपको 300+ घंटे का दोस्तों इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। कभी भी अगर डाउट हो जाता है ना तो दोस्तों डाउट के लिए अलग से आपका सेशन चलेगा, और दोस्तों 24 घंटे आपका क्लास रहेगा रिवीजन के लिए, रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस आपको फ्री में करने के लिए मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्री पीडीएफ, ये सब आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इस पर खास ऑफर चल रहा है, मेरा कूपन कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा। क्या है कूपन कोड, स्क्रीन पर नीचे आ रहा होगा, MST77 MST77। ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफर अवेलेबल वाले पे आना है, इस पर क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑफर के लिए कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तो कोड मेरे यूज कर लीजिएगा MST77। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर यूज कॉइन का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये भी आप लोग यूज कर लीजिएगा ताकि और डिस्काउंट आपको मिल जाए। देखो ये मात्र दोस्तों बैच आपको 880 रुपये में पड़ेगा। इस सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो आज जाओ बैच ज्वाइन करो। दोस्तों सारा बता दिया, तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो। अब यहां पर देखो दोस्तों, मेंस का मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं। ये भैया 150 इसमें भी क्वेश्चन होता है, 600 मार्क्स का। अब देखो 150 जो क्वेश्चन है ना 600 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसलिए आपका 600 मार्क्स हो रहा है। 2.25 घंटे का समय, 1/4 नेगेटिव। मेंस में 2 पेपर होता है, एक दोस्तों जिस पर आपका मेरिट बनेगा, और एक जो पेपर है ना जो आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। पहला जो पेपर है ना, पेपर 1, जो आपका मेरिट जिस पर बनेगा, ध्यान समझिएगा यही है। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2.25 घंटे का समय, 1/4 नेगेटिव। जीके से 50, मैथ से 25, साइंस से 25। ठीक है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, ये इसी पर आपका मेरिट बनेगा। प्री और मेंस का दोनों सिलेबस सेम है। हाँ, प्री में दोस्तों टोटल 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए, टोटल वैकेंसी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो पेपर है ना, पेपर 2,
इसमें हिंदी होता है जो केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, 2 घंटे के समय 1 बिफोर नेगेटिव। तो हिंदी में आसान नहीं होता है भैया। 15-20 दिन अगर मतलब पहले से ही आप लोगों को प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरा, ये सब तो आपको पहले से जानकारी होगा, तो वही सब बेसिक सा होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन पढ़ लोगे ना। मेन आपको ये पढ़ना है, हिंदी तो क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आपको सैलरी कितना मिलेगा, कौन सा टाइपिंग पोस्ट है, कौन सा नॉन टाइपिंग पोस्ट है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन, हमने ओपन कर लिया है, किसमें टाइपिंग होगा किसमें नहीं होगा, और दोस्तों किस माध्यम में आपको टाइपिंग देना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट है ना, निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको एलडीसी बोलते हैं, ये पथ निर्माण विभाग, टोटल 22 अलग अलग विभागों में दोस्तों वैकेंसी है, जिसमें से केवल 4 जो वैकेंसियां मैं बताऊंगा ना, जिसमें टाइपिंग आपका नहीं होगा, उसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब देखो पहला जो वैकेंसी ये हो गया, इसमें लेवल 2 की सैलरी है, सैलरी भी आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर पे हिंदी में दोस्तों आपका यहाँ पर टंकन का बताया गया, हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, यानी हिंदी में टाइपिंग होगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखना है तो यहाँ देख सकते हो। चलो इसके अलावा दोस्तों देखो, यहाँ पर दोस्तों मद निषेध विभाग जो उत्पाद विभाग है ना, इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन, ये दोस्तों क्या है ना, ये बड़ा चीज ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा। कंप्यूटर टंकन लिखा गया, हिंदी इंग्लिश नहीं बोला गया, यानी दोनों में से कोई एक में आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक में आपको देना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो विभाग है ना, गृह विभाग आरक्षित शाखा, इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर पर संचालन लिखा गया है टंकन। अब हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, दोनों लैंग्वेज में आपको देना होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक में देना होगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर गृह विभाग आरक्षित शाखा में कंप्यूटर पर टंकन है। देखो श्रम विभाग में दोस्तों देख सकते हो। अब मैं सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, पहले उस पर आपको ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बच्चा सबसे ज्यादा उसी के लिए इंटरेस्टेड है। देखो एक है दोस्तों यहाँ पर फलेरिया निरीक्षक का, इसमें दोस्तों विज्ञान से आप इंटर है तो भर सकते हो, 69 पोस्ट है, ठीक है, इसमें टाइपिंग आपका नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना, राजस्व कर्मचारी, ये दोस्तों भूमि, ये राजस्व और भूमि विभाग में है, इसमें केवल दोस्तों इंटर मांगा गया है, टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, और 3559 पोस्ट है, और फीमेल का भी 1055 पोस्ट है मिलाकर, ठीक है। चलो अब देखो पंचायत सचिव में कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होगा, 3532 पोस्ट है, ये देखो 3532 3559, ये 2 पोस्ट मिलाकर सबसे ज्यादा वैकेंसी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो ये खान और भूतत्व विभाग में, इसमें आपका टाइपिंग यहाँ पर देखो पढ़ लीजिए कि टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। ये सब दोस्तों कुछ पोस्ट हो गया ना, नीचे आओगे ना तो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, ये देख लो। इसमें दोस्तों सभी में आप लोग खुद से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है किस माध्यम में आपका टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा। अब देखो जिसमें दोस्तों सैलरी आप लोग देखोगे ना, लेवल 2 है। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें ना, लेवल 2 के अलावा किसी किसी में लेवल 3 का भी सैलरी आपको देखने को मिलेगा। देखो लेवल यहाँ पर 4 का सैलरी है। अब दोस्तों यहाँ पर आओगे ना तो नीचे किसी किसी में लेवल 3 का भी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब सैलरी में आपको बता देता हूँ कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। ये देखो लेवल 3 का यहाँ पर सैलरी है। अब देखो जिसमें लेवल 2 है ना दोस्तों, उसमें दोस्तों 19,000, ठीक है, 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी होती है। इन हैंड आपको बताते हैं कि भैया आपको 25,000 मिलेगा लेवल 2 वाले पोस्ट में। लेवल 3 वाले में आपको 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा, और लेवल 4 वाले पोस्ट में आपका 35,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने सारा आपको जानकारी दे दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे सर जो टाइपिंग वाला पोस्ट, नॉन टाइपिंग वाला, ये चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो ये जॉब कब आएगा दोस्तों, अभी सभी का फॉर्म भरवा रहा है, ठीक है। जब आपका मेंस के लिए फॉर्म भरोगे ना, मतलब मेंस के लिए रिजल्ट आपका दिया जाएगा तो दोबारा फॉर्म भरवा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चों को बुलाया, जो बच्चा 5 हुआ मेंस के लिए, उसके लिए दोबारा फॉर्म भरना होता है। तो उसी टाइम आपको प्रेफरेंस चूज करना है कि भैया पहला नंबर पर क्या है, दूसरा नंबर पर क्या है। तो बच्चे सबसे ज्यादा जिसमें पोस्ट है, जैसे 3500 पोस्ट 2 पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है ना, बच्चा तो पहला नंबर वो प्रेफरेंस डालता है, सेकंड नंबर वो प्रेफरेंस डालता है, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों जानकारी आपको मैंने दे दिया, तो जाइए फटाफट फॉर्म भरिए, और लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। और 2 डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया। कौन सा भाई डॉक्यूमेंट्स, एक है कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए अब कहाँ से बनेगा, अनुमंडल ब्लॉक से बनता है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसका सर्टिफिकेट बीसी है, ईबीसी है, जिसको ओबीसी दोस्तों आप क्रीमिनल नॉन क्रीमिनल बनवा लीजिएगा। पहले आपका जाति बनेगा, उसके बाद ओबीसी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने समय लगेगा, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा 11 नवंबर डेट दिया गया है। अगर ये आपके पास पहले से है तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसका दोस्तों विशेष महत्व है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्ट कर देगा अगर इसमें आपका दिक्कत होगा। और फॉर्म भरते समय अपना कास्ट सर्टिफिकेट
अलावा कास्ट डालते समय बच्चे गलती कर देते हैं, भैया बीसी ईबीसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको अगर कंफ्यूजन है तब बढ़िया से जांच कर लीजिएगा, नहीं तो आपको जनरल में काउंट करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार मिला के फॉर्म भरिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल उस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।